माइक्रोसॉफ्ट का टोटल वैल्यू कितना है? $4 ट्रिलियन, यानी भारत का इकोनॉमी से बढ़ ज्यादा। भारत का इकोनॉमी लगभग पहुंच चुके हैं $4 ट्रिलियन। तो भारत, पूरे भारत का इकोनॉमी जितना है, यानी उतना है सिर्फ एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यू है $4 ट्रिलियन, यानी एक देश के नेटवर्थ से ज्यादा उस एक कंपनी का नेटवर्थ है। ये अभी भी नहीं आए हैं, लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर ये जिस दिन लिस्ट हो जाएगा ना, उस दिन इसका शेयर इस प्रकार से बिकेगा कि कोई सोच नहीं सकता है। बट अभी तक तो लिस्ट नहीं हुए हैं, पता नहीं, देखा जाएगा कब लिस्ट होंगे, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए रैंकिंग में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आते हैं कौन? जोहो कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जेरोधा देखा जाए तो कितना है? 87,750 करोड़। और सेकेंड स्थान पर जोहो कॉरपोरेशन है 1,03,000 करोड़। और फर्स्ट स्थान पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, 2,11,610 करोड़ के साथ, जो पुणे में है। और जोहो चेन्नई में है, जेरोधा कहां पर है? बेंगलुरु में। ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। जोहो देखते कब तक लिस्ट होता है, पता नहीं, आगे देखा जाएगा। अगर बात करें श्रीधर बेम्बू ऑन 5% शेयर होल्डिंग इन जोहो क्रॉप। अगर जोहो का जो कॉर्पोरेशन है उसमें मात्र श्रीधर बेम्बू जी का 5% है। और राधा बेम्बू जो इनकी सिस्टर है उनका 47% है। और बेम्बू शेखर जो इनके भाई हैं उनका 35% है। अदर 12% है। इसमें यह चीज दिखाता है कि भारतीय संस्कृति भारत को भूले नहीं है, यानी भारतीय संस्कृति को देखते हुए, भारतीय संस्कृति को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ये आज के जनरेशन को सीखना चाहिए। भाई भाई में झगड़ा कर लेते हैं, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करते हैं। जो वर्क प्लेस है, इस प्रकार से सारा चीज आपको मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बहुत सारे पोस्ट किए, बताए इसके बारे में। ठीक है, तो ये अपना जोहो मेल है। अब दिमाग में आएगा कि सर जोहो का क्या क्या इनबॉक्स है, वगैरह वगैरह सारा चीज है। अब बात करते हैं कि जोहो का, अब जैसे जोहो इतना ज्यादा मीडिया में आया तो ऑब्वियस है भाई, जोहो का कंपनी भी बताएंगे कि हम कौन है भाई, हमको भी जान लो थोड़ा सा। तो इस प्रकार से जोहो.com में अगर जोहो का ट्विटर हैंडल जाएंगे तो हर जगह पर आपको एक पोस्ट मिलेगा, ठीक है, कि हम कौन है, आइए हम आपको बताते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारा चीज हम आप लोगों को बताते हैं। ये सारी है। अगर बात करें जोहो एप्स के बारे में, जैसे व्हाट्सएप के हम लोग यूज करते हैं तो अराटिया कह सकते हैं, या RTI, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप की जगह यूज कर सकते हैं। अगर जीमेल देखा जाए तो उसकी जगह जोहो मेल यूज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर यूज करते हैं तो आप जोहो कैलेंडर यूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज करते हैं, उसके जगह पर जोहो वर्क ड्राइव यूज कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट्स है, जोहो राइटर है। गूगल स्लाइड्स है, गूगल सीट है, जोहो सीट है। गूगल मीट है तो जोहो मीटिंग है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है तो जोहो क्लिक है। मेटा नेटिव है तो यहाँ जोहल सोशल मीडिया है, मतलब जोहो सोशल मीडिया। जैसे मेटा का क्या क्या है वो आप जानते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप। तो उस तरह से जोहो सोशल मीडिया बहुत सारे प्रोग्रेस, मतलब सिंपल सा देखा जाए प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्द वो भी मीडिया में आने वाले हैं। इस प्रकार से सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सब ये सारा चीज मीडिया में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बात होती है H1B वीजा के लिए। H1B वीजा जैसे ही आया था मीडिया में, उसके बाद ये इतना ज्यादा प्रचलित हुआ, यानी इतना ज्यादा ये मीडिया में वापस आया। ठीक है, वी कैन टेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट जोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू सेज his site beats big tech at scale। यानी ये जो उनका बयान था ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में गया। यानी जो जोहो के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, इन्होंने कहा कि हम माइक्रोसॉफ्ट को टेक अप कर सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी को हम लोग बीट कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, हमें माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत नहीं है, उसको बीट कर सकते हैं। फिर दिमाग में आएगा सर वो तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कैसे हम इसको बीट कर सकते हैं? तो साथियों बीट कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? मेहनत करके कर सकते हैं। आज जैसे देखा जाए अभी कंपनी जोहो के बारे में आप लोग सुने, जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में, इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में जो नहीं पता है। और एक थोड़ा सा टॉन्ट भरा बात हम बोलना चाहेंगे, नहीं बोलना चाहिए बट जरूर बोलेंगे। एक पटना के सर हैं फजलू सर, जो भी बोले आप, नहीं बोलना चाहिए बट बोलेंगे। हमें ये पता था जब वो फालतू का डायलॉग देते थे ना यूट्यूब में आके, अपना होना चाहिए अपना होना चाहिए। भाई रिसर्च करो, पता करो। इनका बहुत सारे केस स्टडी जोहो के बारे में 2 साल 3 साल पहले यूट्यूब में है यार, जब इनका नाम निशान नहीं था।
उसके बाद भी आके इस प्रकार का बयान देते हैं अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा। भाई कुछ नहीं करेगा वो। आज जाने का मन हो अमेरिका को, आज चले जाए, कल भारत खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों भारत पर भरोसा होना चाहिए, यानी खुद पर भरोसा होना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम में ये वो क्षमता है, हम में वो हिम्मत है, हम में वो साहस है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के सामने दब के नहीं रह सकते हैं। अगर आंख दिखाए वो, तो देख लीजिए आपके सामने क्या आया। तो जिस दिन अमेरिका आंख दिखाएगा जोर से, उस दिन अमेरिका को भी हम लोग आंख दिखाएंगे। ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा ही तो है। आज माइक्रोसॉफ्ट जाएगा, कल मेटा जाएगा, परसों गूगल जाएगा, सब जाएगा भाई। ऑब्वियस है, जाना जाना तो तय है, लेकिन हाँ समय लगेगा। और इस तरह से हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भारतीय यूज करिए ना जोहो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधर वेम्बू जी का एक ट्वीट है, उन्होंने जो ट्वीट किया था और जो मीडिया में आया था, ये ट्वीट पहले लगाना चाहिए, हम टीम को बताते हैं पहले लगाओ यार इस प्रकार का ट्वीट। जैसे लिखा था H1B वीजा के बारे में, आई एम सैड टू से बट फॉर इंडियंस ऑन एन H1B वीजा इन अमेरिका दिस मे बी दैट टाइम्स कम बैक होम, यानी वापस आइए अपना घर। इट मे टेक 5 years रीबिल्ड योर लाइफ बट इट विल मेक योर स्ट्रॉन्गर, यानी 5 साल आप मेहनत कर दीजिए और बहुत तगड़े से बनकर आप तैयार हो जाएंगे। ये उनका ट्वीट था। तो साथियों अब जैसे ही अच्छे अच्छे बात हुए, जैसे ही बढ़िया बात हुआ, इसके बाद बवाल होना तो तय था ना। बवाल अब कैसे नहीं होता? क्या सर नहीं समझे, क्या बवाल होता? दोस्तों बवाल यह था कि इतने अच्छे काम हुए, यानी भारतीय के सोशल मीडिया, यानी देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे को टक्कर देने वाले कंपनी बाहर आ गए हैं, इतना मीडिया में आया, तो आदमी तो अश्विनी वैष्णव जी को ट्रोल तो करेंगे ही। क्योंकि हम भारतीयों का तो गुण है, कोई भी काम अच्छा कर रहा है तो उसमें टांग अड़ा दो, उसमें उंगली कर दो, उसमें निगेटिविटी ढूंढ लो, ये तो होना ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी को सब ट्रोल करने लगेगा। आप तो ट्विटर पर आके ट्वीट करते हैं, आप तो आईफोन चलाते हैं और स्वदेशी का ज्ञान फैलते हैं, तरह तरह की बातें बोला गया, ठीक है। ये सारे ट्वीट्स हैं, ये सारे मतलब बोलने वाली है। आई होप यू आर नॉट यूजिंग आईफोन, ये सारे ट्रोल कर दिए। कोई बात नहीं, करने दीजिए। जहां पर अच्छाइयां होती है वहां पर बुराइयां भी होती है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा और डिटेल से समझ में आया होगा। जो क्या है बारे में आप डिटेल से समझ गए होंगे। इस प्रकार के अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना दोस्तों के साथ साथियों शेयर करें। अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, और जोहो के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, यूज करें। क्योंकि हम भारतीय नहीं यूज करेंगे तो कौन करेंगे? भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनी बने जो विदेशी कंपनी उसको टेक ओवर कर लिए, खरीद लिए। क्यों खरीद लिए? कारण क्या है? क्योंकि उसको फंड नहीं मिला, उसको समर्थन नहीं मिला। आज अश्विनी वैष्णव जी आके इसको किए हैं, प्रचार किए हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट किए हैं, तो इसको समर्थन मिलना चाहिए। ये हमारी भारतीय कंपनी है। अगर आज हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, आज हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, और अगर जो ऐसा नौबत ना आए कि कल इसको किसी बड़े कंपनी, अमेरिका के कंपनी के द्वारा बिकना पड़ जाए, तो भाग्य होगी हम भारतीयों का कि खाली क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे। अब हम लोग समर्थन करेंगे। तो हमारे देश का हर चीज होना चाहिए। जैसे आरटीआई अभी देखे हम लोग, आरटीआई जो भी आप बोल सकते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों को समर्थन करने की जरूरत है, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चलते हैं। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।